Good morning, students. Today, the topic is equilibrium of fluid in given field of force. Hello, girls. The question is a hollow sphere of radius a half filled with liquid is made to rotate with angular velocity omega about its vertical diameter. If the lowest point of the sphere is just exposed, show that 2g equal to a omega square within bracket 2 minus 4 to the power 1 by 3. क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास एक होलो स्फेयर है जिसका रेडियस है ए। अगर उसको हम लोग हाफ फिल करते हैं और उस स्फेयर को वर्टिकली रोटेट कराते हैं विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो आपको बताना है कि ओमेगा का जो वैल्यू है वो इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं जो मेंशन किया हुआ है, दैट इज 2g इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस 4 टू द पावर 1 बाई 3। कंडीशन ये होना चाहिए कि जब आप स्फेयर को रोटेट करा रहे हैं अबाउट द वर्टिकल डायमीटर, तो जो लोवेस्ट पॉइंट है वो एक्सपोज हो जाना चाहिए। मतलब जो वाटर है, जो लिक्विड हम लोग फिल किए हैं हाफ, जब रोटेशन होगा तो जो लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। फिगर होगा ऐसे, आपके पास जो ये दिखाई दे रहा है ये है आपके पास सर्कल और इस स्फेयर में लिक्विड फिल है हाफ। तो जब लिक्विड को हम लोग जब हम लोग स्फेयर को रोटेट कराएंगे अबाउट द वर्टिकल डायमीटर है ये लाइन, तो पानी ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा, ये लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। ओके, तो फिगर इस टाइप से है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में ओरिजिन है ओ पे और यहाँ पे ए इज द सेंटर। तो अगर ओरिजिन ओ पे है तो सेंटर ए पर होगा और ए का कोऑर्डिनेट होगा 0 a। तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर एट ए बी कैसे एक्सप्रेस करते हैं, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि कोऑर्डिनेट है ए का 0 a, मतलब जो सर्कल है, अगर हम लोग ये देखें BDOEC, ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोग को ये सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्यों? यहाँ पे एक्स एक्सिस के प्लेस पे आर एक्सिस ले रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग एक्स एक्सिस नहीं मेंशन किया कहीं पे भी। जो एक्स एक्सिस है वो आर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट आर, रिप्रेजेंट किए, दिस इज आर स्क्वायर प्लस सेकेंड वेरिएबल इज जेड, लेकिन सेंटर कहाँ पे, ए पे, दिस इज जेड माइनस ए होल स्क्वायर एंड द रेडियस इज ए। सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू जेड 2a माइनस जेड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब है पैराबोलॉइड। पैराबोलो को आप 3D में इमेजिन करिए, वो पैराबोलॉइड होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोलॉइड एट वर्टेक्स ओ इज गिवन बाय, ये एक्सप्रेशन होता है पैराबोलॉइड का इक्वेशन होता है, वो याद रखना होगा। दिस इज आर स्क्वायर इक्वल टू 2g बाय ओमेगा स्क्वायर जेड, वेयर 2g बाय ओमेगा स्क्वायर रिप्रेजेंट लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोलॉइड। अब आर स्क्वायर के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज जेड 2a माइनस जेड इक्वल टू 2g बाय ओमेगा स्क्वायर जेड। फाइनल एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो होगा इक्वेशन नंबर 2 विच इज 2g इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 2a माइनस जेड। नेक्स्ट, अब फाइंड करते हैं वॉल्यूम किसका। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन BDOECB, दिस इज पाई आर स्क्वायर डी जेड। आर स्क्वायर के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा और सॉल्व करेंगे, लिमिट मस्ट बी फ्रॉम 0 टू जेड, ये हो जाएगा 1/3 पाई जेड स्क्वायर 3a माइनस जेड। ये कैसे मिल रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग इस पोर्शन का निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ये पूरा वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम जब फाइंड कर रहे हैं, आप याद करिए जब हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते थे इंटीग्रेशन के थ्रू, जो फॉर्मूला होता था वो होता था पाई वाई स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। कब, जब x एक्सिस के अबाउट हम लोग 2D कर्व को रिवॉल्व कराते थे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये सिस्टम है ये इसका रोटेशन हो रहा है वर्टिकल डायमीटर के अराउंड, इस लाइन के अराउंड, तो दिस मस्ट बी पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो x है नहीं, यहाँ पे r है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी जेड। और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू z तक। क्यों 0 से z होगा, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है इस पोर्शन का,
जो शेडेड रीजन हो रहा है, ठीक है, ये शेडेड रीजन यहाँ से यहाँ तक। और इसके जस्ट पहले वाले फिगर में बताया गया है कि दिस डिस्टेंस इज जेड, मतलब यहाँ पे ओ है और सपोज यहाँ पे अगर पी है तो पी ओ का वैल्यू जो है वो जेड है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम ले रहे हैं तो दिस इज पाई आर स्क्वायर, जेड का वैल्यू, ये वर्टिकल एक्सिस है जेड, तो जेड का वैल्यू मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक, तो ये हो जाएगा जेड। ओके, नेक्स्ट एक और चीज़ है, हम लोग वॉल्यूम ऑफ द पैराबोलॉइड भी फाइंड करेंगे। आपको याद रखना होगा कि वॉल्यूम ऑफ द पैराबोलॉइड इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट h। ओके, तो नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन बी डी ओ ई सी बी फाइंड कर लिया, दिस इज पाई आर स्क्वायर डी जेड, सॉल्व करने के बाद मिला 1/3 पाई जेड स्क्वायर 3a माइनस जेड। नेक्स्ट स्फीयर जो है वो हाफ फिल्ड है, किससे, लिक्विड से, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, क्योंकि स्फीयर में हम लोग जो लिक्विड फिल किए वो स्फीयर का हाफ है, तो वॉल्यूम जो होगा लिक्विड का वो हो जाएगा स्फीयर का हाफ वॉल्यूम बाय 2, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 होता है, 4/3 पाई ए की हाफ है, इसलिए हो जाएगा 2/3 पाई a3। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस BLOMC, ये BLOMC जो है दिस इज अ पैराबोलॉइड, पैराबोलॉइड है। चलिए फिगर पे जाते हैं, BLOMC ये दिस इज अ पैराबोलॉइड, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो z है। तो पैराबोलॉइड अगर हम लोग यहाँ पे सिलेंडर एज्यूम करेंगे तो ये सिलेंडर भी बन सकता है ऑफ हाइट z। तो जब भी हम लोग पैराबोलॉइड का वॉल्यूम कंसीडर करते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये डिस्टेंस जितना होगा, ये दिस इज z, ये हो जाएगा हाफ बेस जो होगा इसका, दिस इज पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एंड द हाइट इज z, ये हो जाएगा आपका हाफ पाई आर स्क्वायर z। सिंस द वॉल्यूम रिमेन अनअल्टर्ड, अब स्फीयर में लिक्विड डाला गया है, स्फीयर को रोटेट करा रहे हैं, कैसे, वर्टिकल डायमीटर के अराउंड, तो पानी तो ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, पानी उसके अंदर ही है, लिक्विड उसके अंदर ही है। तो जो जितना भी हम लोग वॉल्यूम फाइंड किए, पैराबोलॉइड का वॉल्यूम फाइंड किए, इस नेक्स्ट लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड किए, और वो जो BDOECB का वॉल्यूम फाइंड किए, अब क्या हो जाएगा कि सिंस द वॉल्यूम रिमेन अनअल्टर्ड, दिस वॉल्यूम माइनस दिस वॉल्यूम, मतलब फिगर पे आते हैं, ये वॉल्यूम जो होगा, ठीक है, ये वाटर तो यहाँ पे है, ये पूरे सिस्टम का वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे पूरा वॉल्यूम माइनस दिस वॉल्यूम, ये किसका वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, वाटर यहाँ पे है तो ये हो जाएगा वाटर के वॉल्यूम के इक्वल, हेंस दिस माइनस दिस इक्वल टू 2/3 पाई a क्यूब। सॉल्व करिए इसको, यहाँ पे आर स्क्वायर के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 1 से z2a माइनस z वैल्यू पुट करिए और देखिए आपको मिलेगा z⁻³ इक्वल टू 4a3, दैट इज z इक्वल टू 4⁻1/3 देन a, और एक पे ये वैल्यू पुट करिए, आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा 2g इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 2a माइनस 4⁻1/3a। दैट्स ऑल। आई थिंक ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो इन्फॉर्म करिएगा। थैंक यू।